हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एपी ट्यूटर्स में। और आज का ये मेरा पहला लेक्चर है क्लास नाइन्थ के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का। मैटर से रिलेटेड क्लास नाइन्थ में एक्चुअली दो चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर इन आवर सराउंडिंग बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है। इस चैप्टर को हम सिर्फ दो वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। वैसे मैं एक वीडियो में भी कंप्लीट कर सकता था, बट वो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता और उतना ज़्यादा लंबा वीडियो कोई स्टूडेंट देखते नहीं है। दैट्स वाई मैंने ये ट्राई किया है कि इस चैप्टर को मैं दो सेक्शन में कंप्लीट करवाऊँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत ईजी और सिंपल सा है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत टफ नहीं होने वाला है। तो बस हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे और ईजिली ये आपके समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। आपके सामने ये नोट है मैटर इन आवर सराउंडिंग का। अब ऑब्वियसली इस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे किस चीज़ से? मैटर को डिफाइन करने से। तो चलिए हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं इस वर्ड मैटर को। अब जैसे ये मैटर को डिफाइन करेंगे तो व्हाट इज मैटर, ये डेफिनेशन आप लोगों ने सिक्स स्टैंडर्ड से ही इतनी बार पढ़ा है कि आपको इसका डेफिनेशन ठीक से याद हो गया होगा। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर का डेफिनेशन बहुत सिंपल एंड ईजी है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। नाउ आफ्टर मैटर वी स्टडी दैट, हम ये जानते हैं इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मैटर किस चीज से बना हुआ होता है। तो हर एक मैटर एक स्मॉलर पार्टिकल से बना हुआ होता है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी हो जाता है इस चैप्टर में हमारे लिए ये जानना कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नाउ देयर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, बट सम ऑफ देम आर: नंबर वन, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत छोटे होते हैं। अगर आप एक बड़े से किसी मैटर को तोड़ो तो आप उसे जितना ज़्यादा स्मॉलर में देख सकते हो, उससे भी ज़्यादा स्मॉलर में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर इतने ज़्यादा छोटे हो सकते हैं कि वो आपको नज़र भी ना आए। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव a स्पेस बिटवीन देम। अब अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे ये दे लें कि अगर आपके पास एक किसी भी बकेट में वाटर भरा हुआ है और आपने इसमें क्या किया, थोड़ा सा शुगर ऐड किया, तो कुछ देर बाद आप जानते हैं ये पूरा का पूरा शुगर पार्टिकल जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो वो सारा का सारा शुगर पार्टिकल गया कहाँ? अब वो दिख ही नहीं रहा। तो एक्चुअली होता यह है कि शुगर पार्टिकल जो है, जैसे मान लीजिए मैटर के मतलब वाटर के अंदर के पार्टिकल्स इस तरह से अगर अरेंज्ड होंगे तो इनके बीच में यहाँ इतना सारा स्पेस है। कुछ शुगर पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, कुछ शुगर पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, कुछ शुगर पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। इस तरह से होता क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ शुगर कहाँ चले जाते हैं? इंटरमॉलिकुलर स्पेस में। और उसे ही हम दैट्स वाई हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स में कैरेक्टरिस्टिक होती है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अगर वो स्पेस नहीं रहा होता तो शुगर पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व नहीं होता। दूसरा, और इसका एक और एग्जांपल, जैसे आप पानी में जाओ और पानी में हाथ डालने की कोशिश करो तो पानी के अंदर आप कट थ्रू कर पाते हो। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस था जिसमें आपका हाथ चला गया। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल यहाँ ब्राउनियन मोशन का है, मैं आपको समझाऊंगा उसे कुछ देर बाद। बट अगर आप स्टडी करो पार्टिकल्स ऑफ मैटर को तो आप पाओगे कि किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। नाउ कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम जानते हैं कि कोई भी मैटर सॉलिड, लिक्विड या गैस किस लिए होता है? अगर किसी के इंटरमॉलिकुलर फोर्स किसी सब्सटेंस का ज्यादा हो तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, और कम हो तो लिक्विड में, और भी कम हो तो गैसेस स्टेट में चला जाएगा, है ना। मतलब गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता ही नहीं है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग से ही आप समझ गए होंगे चैप्टर बहुत इजी है। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं, मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और ओवरऑल क्या पढ़ने वाले हैं? मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, थोड़ा बहुत ब्राउनियन मोशन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आप जानते हो मैटर को 5 स्टेट में क्लासिफाई किया गया है, बट हमें मेनली 3 पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो कुछ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड चीजें, लाइक सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन, फिर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, कंडेंसेशन,
फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, फ्रीजिंग, या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, सब्लिमेशन। दीज टाइप ऑफ टॉपिक हम पढ़ेंगे। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा हमारा लेटेंट हीट, और उसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, और हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो 9th का ये फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का इतना इजी है कि आपको पूरे साइंस में इससे इजी कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। फिर भी मैंने इसे 2 पार्ट में क्लासिफाइड रखा, क्योंकि एक पार्ट में थोड़ा सा बड़ा लगेगा, तो लेंदी लगने के बाद स्टूडेंट थोड़ा सा बोर्ड हो जाता है। तो मेरी कोशिश यहां पे यह है कि वीडियो को छोटा से छोटा रखा जाए, और आप बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए थोड़ी देर भी वीडियो देख लो, तो आपका बेसिक प्रिपरेशन हो जाए इस चैप्टर का। ओके, हम लोग चैप्टर जब कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद कुछ वीडियो सीरीज हम लेके आएंगे सैंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम थ्योरी किसी चैप्टर का कंप्लीट कर लेते हैं, और बाद में जब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो वो हमसे सॉल्व नहीं हो पाता। तो उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ सैंपल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ अब हमने पढ़ लिया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन एक्चुअली में क्या है कि अगर आप किसी छोटे से पार्टिकल्स को, लाइक यहां पे इस एग्जांपल में ब्राउनियन ने क्या किया था कि स्मॉल पार्टिकल ऑफ पॉलन ग्रेन को जैसे आप लिक्विड के ऊपर डालते हो तो वो कंटिन्यूसली एक रैंडम मोशन शो करने लगता है। तो जैसे मान लीजिए किसी टब में अगर पार्टिकल इस तरह से ऐसे 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 किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहा हो, इसका डायरेक्शन कभी ये हो, कभी ये हो, कभी इस तरफ हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, तो इस रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। सिंपल, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ ऑल द स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। और ये किसी भी पार्टिकल में होगा जो लिक्विड या गैस में सस्पेंडेड होंगे। सॉलिड में ऑब्वियसली ब्राउनियन मोशन नहीं होगा, बट लिक्विड एंड गैस में पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर फ्री टू मूव, दैट्स व्हाई दे शो ब्राउनियन मोशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, और सिंपली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, इस वर्ड पे गौर करना है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट all the matter can be classified into 3 groups. All the matter can be classified into 3 groups. Obviously solid, liquid and gases. इसके अलावा 2 और स्टेट ऑफ मैटर होता है, एक होता है प्लाज्मा स्टेट और दूसरा होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, उसके बारे में चैप्टर के लास्ट में हम थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस्ड हो लेंगे, बट वो हमारे चैप्टर का मेन सिलेबस नहीं है, तो उसे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज सॉलिड स्टेट? आप जानते हैं सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। तो फर्स्ट properties of solid is actually definition of solid. Now second properties of solid is solid cannot be compressed much. आप जिस चीज को कंप्रेस कर पाए ना, समझ जाइए वो सॉलिड नहीं है। सॉलिड को हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते, लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ गैस में है। सो आवर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इज सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। Our third characteristic of solid is solid have high densities. आप देखोगे अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस को कंपेयर करके तो मोस्टली सॉलिड की डेंसिटीज ज्यादा होती हैं लिक्विड से, और ऑब्वियसली लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है गैस से, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो सबसे ज्यादा होता है गैस में और सबसे कम होता है सॉलिड में। और जिसमें जितना कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा उसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल छोटे से वॉल्यूम में फिट हो सकते हैं, और जितना ज्यादा पार्टिकल छोटे से वॉल्यूम में फिट होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी। दैट्स व्हाई सॉलिड हैव हाई डेंसिटीज। नाउ प्रॉपर्टीज नंबर 4, सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। जैसे मान लो आपका एक कमरा है और कमरे में आपने कई सारी चीजें रख रखी हैं, लाइक कहीं बुक है, कहीं टेबल है, कहीं कुछ है, बट क्या इन सब चीजों के रखने से कमरा पूरी तरह से फिलअप हो गया? ऑब्वियसली नहीं। कमरे में जितना सामान आपने रखा उतना ही था, वो अपने आप रूम को पूरी तरह से कंप्लीटली फिल नहीं करेगा। वहीं अगर लिक्विड हम किसी ग्लास में आधा रखें तो वो आधा ही रह जाता है, अपने आप ग्लास फुल नहीं हो जाता। बट सोच के देखो, इस कमरे में मैंने हवा रखा भी नहीं है, और जैसे ही हवा के लिए थोड़ा सा भी स्पेस इस रूम में आएगा, हवा पूरी तरह से भर जाएगा। तो ओनली गैस कैन फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, लिक्विड एंड सॉलिड कैन नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। तो नाउ सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। और प्रॉपर्टीज नंबर 5, सॉलिड डू नॉट फ्लो। ऑब्वियसली दैट्स व्हाई हम लोग सॉलिड को फ्लूइड नहीं बोलते हैं ना। Liquid and gas are fluids, but solid is not fluid. Why? Solid do not flow. That's why solid is not fluid. Okay? Now, next situation या next topic of the chapter पे आ जाते हैं, properties of liquid. What are the properties of liquid? Properties number 1, liquid have a fixed volume but they have no fixed shape. अगर define करें liquid को, the state of matter which have fixed volume but do not have fixed shape is called liquid.
ना अगर आप सोचने की कोशिश कीजिए, अगर मैंने लिक्विड को ग्लास में रख रखा है तो लिक्विड ग्लास का शेप ले लेता है, अगर मैंने उसे किसी बाउल या कटोरे में रखा है तो लिक्विड उस कटोरे का शेप ले लेगा। तो इस कंडीशन को अगर हम ठीक से समझने की कोशिश करें तो जो शेप ऑफ लिक्विड है वो चेंज हो रहा है, बट ओवरऑल वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होगा। आप जानते हो अगर कोई स्फीयर को हम मेल्ट करके कन्वर्ट कर दें किस चीज में, किसी कोन में या फिर किसी क्यूबॉइड में, तो ओवरऑल वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आता। सरफेस एरिया में भी चेंज हो जाए बट ओवरऑल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, लाइक सॉलिड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ओनली गैस कैन बी कंप्रेस्ड, सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। आप में से कुछ बच्चे कह सकते हैं सर पर हम स्पंज को तो कंप्रेस कर लेते हैं एंड स्पंज इज सॉलिड, बट आप लोग जानते हो कि स्पंज का जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ ऐसा है कि उसके बीच में कुछ कुछ पोर्स होते हैं छोटे छोटे, और उस पोर्स में एक्चुअली हवा भरा हुआ होता है। तो जब आप उस सॉलिड को कंप्रेस करते हो तो एक्चुअली में वो जो हवा वाला स्पेस है वो हवा कंप्रेस होता है, ना कि सॉलिड कंप्रेस होता है। दैट्स व्हाई वी से दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। थोड़ा बहुत तो हम कंप्रेस कर ही सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3, लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज। ऑब्वियसली लिक्विड की डेंसिटीज सॉलिड से कंपैरेटिवली कम होती है बट ओवरऑल ज्यादा होती है, मतलब गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज, दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड। ऑब्वियस है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। मैंने ये पहले ही आपसे कहा था कि सिर्फ गैस कैन फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। एंड कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5, लिक्विड जनरली फ्लो इजिली। क्लियर है? क्योंकि लिक्विड आर फ्लूइड्स, दैट वाई लिक्विड कैन फ्लो इजिली। ऑब्वियसली गैस कैन ऑल्सो फ्लो इजिली, दैट्स वाई लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड्स। नाउ our next section is properties of gases or characteristic of gases. First portion is definition. अब आप जानते हो कि gases have मतलब जैसे solid के पास fixed shape and fixed volume था, liquid के पास volume तो fixed था but shape fixed नहीं था। गैस में इन दोनों में से कुछ भी fixed नहीं होगा। तो gases have neither a fixed shape nor a fixed volume. Gases acquire the shape and volume of the vessel in which they are kept. That's why gases can fill their container कंप्लीटली। इसका मतलब यह है कि गैसेस का ना तो कोई फिक्स्ड शेप होता है ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर आप गैस को एक बड़े से सिलेंडर में रखोगे तो बड़े से सिलेंडर का वॉल्यूम ले लेगा, और उसी को कंप्रेस करके किसी छोटे से सिलेंडर में रखोगे तो उसका वॉल्यूम ले लेगा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली इनटू ए स्मॉल वॉल्यूम। मींस गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो, तब से हम यही बोल रहे हैं गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड और ओनली गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज। क्योंकि गैसेस के पार्टिकल में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है और इसलिए हम उसे इजीली कंप्रेस भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज। दे आर वेरी वेरी लाइट। अ गैस इज मच लाइटर देन सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और लिक्विड, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड से गैस की वॉल्यूम हमेशा, मतलब डेंसिटी हमेशा कम ही होती है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, ओनली गैसेस कैन फिल देयर कंटेनर completely and gases flow easily, that's why gases are also called fluid। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में हमने कोई भी बहुत टिपिकल टॉपिक आज डिस्कस नहीं किया है, बट चूंकि मेरा टारगेट है कि 9th का पूरा साइंस का वीडियो बना करके इस चैनल पे अपलोड कर दूं, तो ये हमारे सीरीज का, साइंस सीरीज का एक्चुअली में तीसरा वीडियो है, जिसमें मैं फिजिक्स का एक वीडियो, 2 वीडियो डाल चुका हूं और ये केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो है। तो हमने चैनल पे साइंस क्लास के टोटल 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं इस वीडियो को मिला के। तो आप में से जो भी स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं या बायो पढ़ना चाहते हैं क्लास 9th का, तो आप हमारे चैनल पे आकर के हमारे इस साइंस सीरीज के सेक्शन का वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अलग अलग चैप्टर को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके वीडियो बनाएंगे और बाद में हर एक चैप्टर से रिलेटेड सैंपल पेपर भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।